सावधान रहते। टेढ़े व्यक्ति किसे कहते हैं? टेढ़ा कौन है? जिसका स्वरूप हर 5 मिनट में बदले वही टेढ़ा व्यक्ति है। आपके सामने आप वाली, उनके सामने उनकी वाली, वही टेढ़ा व्यक्ति है। बाबा के माथे पर जो चंदा मामा है ना, वो पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं है, दूज के टेढ़े चंद्रमा है। टेढ़ा व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। वो जानता है सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ज्ञानी, सब कुछ तो मेरे ही अंदर भरा हुआ है। और सच कहें तो जो ज्ञानी जन होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं ना, वो शांत रहते हैं। और कथा कहती है कि जब किसी महापुरुष के पास जाइए, जब किसी विद्वान के पास जाइए, जब किसी अपने से बड़े के पास जाइए, तो शांति से बैठ जाइए। ऐसे बैठिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, बिल्कुल अज्ञानी बन के, बिल्कुल मूर्ख बन के बैठ जाइए। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो वाकई में ज्ञानी होगा, जो वाकई में बड़ा होगा। कुछ लोग की आदत होती, विद्वानों के सामने जा करके खूब लगेंगे बताने। विद्वानों के सामने ऐसे बैठिए एकदम खाली होकर के, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। और भगवान शंकर ऐसे टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में वंदनीय बना दिया। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। शिव रूपी गुरु की वंदना करके वाल्मीकि जी की वंदना की, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की, सीताराम जी के संग में वंदना की। और अंत में बताया कि इस श्लोक की हमने, इस ग्रंथ की हमने रचना कैसे की। तो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। नाना पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उन सभी ग्रंथों का हमने निचोड़ इस श्री रामचरितमानस जी में रखा। अर्थात कहें तो संसार में किसी भी ग्रंथ को न पढ़िए, लेकिन जिसने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को पढ़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन में, संसार में सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा।